नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आराधना श्रीवास्तव, आपकी संस्कृत टीचर जो रहती हूं जयपुर में और पढ़ा रही हूं आपको आपके घर आकर। आपका बोर्ड का एग्ज़ाम एकदम पास आ रहा है और संस्कृत का पेपर है आपका 10 तारीख को। तो बच्चों 10 और 11 मार्च के लिए जो आपके एग्ज़ाम होना है उसके लिए मैं डाल रही हूँ ये केंद्रीय विद्यालय का आदर्श प्रश्न पत्र है जो मेरे एक छात्र साकेत ने मुझे भेजा है और आपके साथ में इसे शेयर कर रही हूँ। आपके लिए इससे पढ़ाई में बहुत आसानी होगी। आगे बढ़ें उसके पहले फिर वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, वैसे तो किया ही होगा, तो मेरे यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने जूनियर स्टूडेंट्स को भी बताएं। बच्चों 80 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पेपर होगा। इस तरीके से अंकों का विभाजन होगा। ये आप अब तक अच्छी तरह जान चुके हैं और बोर्ड के एग्ज़ाम को किस तरह से फॉलो करना है, किस तरह से प्रश्न पत्र हल करना है, वो सब यहाँ पर अच्छी तरह से डिटेल में लिखा हुआ है। इसको ज़रूर देखिएगा। हम शुरू करते हैं कि पेपर सॉल्व कैसे किया जाएगा। चश्मा लगाना चाहिए उसके पहले, बहुत साफ दिखाई देगा। हाँ, ये हुई ना कुछ बात। बच्चों ये अपठित गद्यांश आएगा जो एक पदेन प्रश्नोत्तरत हैं। ये एक पद में ही आपको लिखने हैं, ओनली 1 वर्ड लिखना है इसमें। और जितने प्रश्न पूछे गए हों उतने ही कीजिएगा। जितने पूछे गए उतने ही प्रश्न करने से ये होता है कि आप एग्जामिनर को समझ में आता है कि आपने प्रश्न पत्र समझा तो सही। अनावश्यक उत्तर मत लिखिए। हाँ, मैं आपसे ये ज़रूर कह सकती हूँ कि अनुवाद में और चित्र वर्णन में आप 5 से अधिक वाक्य लिखिए, लेकिन जो 100% श्योर हों वो पहले लिखिए, क्योंकि बहुत से एग्जामिनर 5 के बाद वाले प्रश्न वाक्यों पर नंबर नहीं देते हैं। क्योंकि जो पूरा सही लिख रहा है, ढंग से कर रहा है, उसको एडवांटेज मिलना चाहिए ना, ये तो आप भी मानते हैं। पहले प्रश्न पढ़िए। जीर्ण कूपः कस्य अधः आसीत्। पुराना कुआं किसके नीचे था। मंडूका नाम अधिपति कः आसीत्। राजा कौन था। कः वृक्षस्य कोटरे निवसति। पेड़ की कोटर में कौन रहता था। ये कहानी आप पढ़िए। यमुनाम उभयता विविधै वृक्षै सुशोभिता ग्रामः आसन्। गाँव थे बहुत सारे किसी यमुना के दोनों तरफ। तत्र एकस्मात् ग्रामात् बहिः वृक्षस्य अधः एकः जीर्णः कूपः। तो यहाँ किसके नीचे था, आप उत्तर लिखेंगे वृक्ष से। पहले हमेशा बच्चों प्रश्न पढ़िए और शब्दों को रेखांकित पेंसिल से हल्का सा कर लो। जहाँ वो प्रश्न शब्द होंगे ना वहीं आंसर होंगे। तस्मिन् कूपे मंडूका नाम अधिपति गंगदत्ता परिजनैः सह निवसति। इसमें मंडूकों का राजा कौन था, गंगदत्ता। मिल गया आपको आंसर। ये पंचतंत्र की कहानी है। गंगदत्ता ये उनका राजा था। फिर वह गंगदत्त परिश्रम के बिना ही अधिकार, जिसको परिश्रम के बिना कुछ मिलता है वो उसका मिट्टी के मोल समझता है उसको। जो पसीना बहा के कोई चीज़ मिलती है तो वो जान से प्यारी होती है। अतः गर्विता भवत, इसलिए घमंडी हो गया। तस्य दुर्व्यवहारेण केचन प्रमुखा मंडूका रुष्टाः जाता। कुछ मेढक नाराज हो गए। ते गंगदत्तम अधिकारेण हीनम कृत्वा कूपात् बहिः कर्तुम् उद्यता। बाहर निकालने के लिए तैयार हो गए। तद ज्ञात्वा गंगदत्ता विषादम अनुभवती। इसमें उसको बहुत दुख हुआ। शत्रुणाम नाशा कथा भवेत्। शत्रुओं का नाश कैसे किया जाए, इसके लिए अकेले में उसने चापलूसों के साथ मंत्रणा की। चाटुकारई सह चापलूसों के साथ। एका नष्ट बुद्धि नाम मंडू का नाम भी सही है, जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई है। उसने राय दी कि नीति बिना कमपि न सिद्ध्यति। नीति के बिना कुछ भी सिद्ध नहीं होता। शत्रु शत्रुणाम नाशितव्य। शत्रु शत्रुओं के द्वारा ही नष्ट होने चाहिए। यह नीति है, यानी कांटे से कांटे को निकालना है। इनका शत्रु के नाश के लिए सांप सहायक होगा। सांप को बुला लिया। सह वृक्ष से कोटरे, पेड़ की कोटर में कौन रहता था, वह रहता था। पर भैया सह आंसर नहीं होगा, आपको सर्पः लिखना होगा। सर्वनाम में कोई उत्तर नहीं होता है। ये नहीं सोचो कि इस लाइन में तो सह लिखा है। वह रहता था, वह कौन, सांप। इसलिए संघर्ष के बिना ही शत्रुओं का नाश हो जाएगा, उन्होंने सोचा। लेकिन भैया आगे की कहानी है कि जब वो सांप को बुलाया गया तो वो सारे ही मेढकों को खा गया। पूर्णवाक्य ग्रामा कुत्रासन, ये लिखा है यमुनान उभयता विविधै वृक्षै सुशोभिता ग्रामासन। पहला आंसर ये लिख डालिएगा। 2 ही करने हैं आपको। गंगदत्ता किमर्थम गर्भिता आसीत, क्यों घमंडी हो गया था। गंगदत्ता को परिश्रम के बिना ही प्रभुत्व प्राप्त हो गया था। अतः गर्भिता अभवत, ये पूरा लिखिएगा। गंगदत्ता से लेके ये पूरा आंसर आ जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक टिक लगा दिया। गंगदत्ता चाटुकारई से किमर्थम मंत्रणाम अकरोत्, किस लिए उसने सोच विचार किया। उसने सोचा शत्रुओं का नाश कैसे होना चाहिए, इसके लिए उसने मंत्रणा की। ये आंसर है। यहाँ से यहाँ मैंने स्टार बनाया और यहाँ भी स्टार बनाया। ये स्टार वाला आंसर यहाँ आएगा। शीर्षक क्या होना चाहिए, 2-3 शब्दों में। भैया सेंट्रल आइडिया होता है। गंगदत्त की कहानी है तो गंगदत्तस्य कथा सबसे बढ़िया। गंगदत्तस्य षष्ठी विभक्ति लगाओ, गंगदत्तस्य कथा। ये
इसकी कथा, उसका महत्व, ऐसे शीर्षक लिखने चाहिए। आगे फिर लीजिए अब इसी पाठ का इसी पैसेज का भाष्य कार्य। अप्रसन्ना का अनुलोम, अनुलोम विलोम जानते हो, विलोम नहीं, अनुलोम। तो अप्रसन्ना रुष्टाः, विलोम नहीं पूछा है, अनुलोम पूछा, समानार्थक। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन पूछ लिया। विशेष्य पद जीर्ण कूप, विशेष्य क्या है इसमें? कूपः, क ख ग कहाँ गायब कर दिया, कूपः होगा भाई, कूपः ये होना चाहिए इसका विशेष्य पद। गंगदत्ता पर्जनई से निवसंती स्म, यहाँ क्रियापद का कर्ता क्या है? गंगदत्त रहता था तो गंगदत्ता करता है। स्वामी का पर्यायवाची, स्वामी का पर्यायवाची अधिपति, स्वामी राजा। आगे देखिए अब हम देखते हैं पत्र लेखन। हमेशा पहले टॉपिक पढ़ो, उसके बाद आंसर पढ़ो। अस्वस्थता के कारण 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य को चिट्ठी लिखनी है, चिट्ठी। दूरी कर तुम हानि धन्यवाद, ये लास्ट में आएगा भाई। दिन द्वय से 2 दिन की छुट्टी मांग रहा है, प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, ये पहले आना चाहिए। असमर्थ है, स्कूल आने में असमर्थ होगा। माँ मुझको तीर ज्वरेण निवेदनम और डेट। आदरणीय प्रधानाचार्य नंबर 1 आएगा भाई यहाँ पर। सविनयम डैश अस्ति, सविनय निवेदन है, ये रहा, ये नंबर 2 में आएगा निवेदनम। कि मैं आक्रांत हूँ, किससे पीड़ित हूँ? आक्रांत माने पीड़ित हूँ, तीव्र ज्वरेण, ये आएगा नंबर 3 में। विद्यालयम आगंतुम डैश अस्मि, विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, ये नंबर 4 में आ गया, असमर्थ। अतः मह्यम अवकाश, मुझे छुट्टी दीजिए, दिन द्वय से 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए भाई। प्रदाय डैश, देकर क्या करें? प्रदाय डैश अनुग्रहणंतु, देखते हैं आगे क्या आएगा। माम आएगा भाई, मुझको अनुग्रहित करें, किसी और को थोड़ी अनुग्रहित करेंगे, नंबर 6 में आएगा माम। इन दिवसों के पढ़ाई की जो हानि होगी, यहाँ हानि आएगा नंबर 7। ताम, उसको पूरा करने का यत्न करूँगा, पूरा ही तुम, ये रहा। दूरी कर तुम, दूर करने का प्रयत्न करूँगा, ये नंबर 8 में आएगा, दूरी कर तुम। यतिष्य, और फिर आ जाएगा धन्यवाद, लास्ट में धन्यवाद आ जाएगा, ये 9 हो गया। और यहाँ डेट आ जाएगी, चिट्ठी लिखी है 20/8/22 को, ये डेट आ जाएगी। हो गया ना? पत्र देके घबराना बिल्कुल नहीं है, सब कुछ आसान हो जाता है। सावधानी से पढ़िए, सोच समझ कर काम कीजिए। ये बहुत सुंदर चित्र है। स्कूल में फेट लगा हुआ है, मेला लगा है, ये स्कूल है और ये स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, बच्चे घूम रहे हैं, क्या मस्ती का आलम है। बाल मेला, यानी बाल मेला का चित्र है। उत्पीठिका कुर्सियाँ उर्सियाँ हैं। आपणा, ये शॉप्स लगी हैं। विद्यालय भवनम, ये रहा। क्रीडनकानी, खिलौने इन्होंने मिल रहे होंगे। वृक्षा, पेड़ हैं। जना, कार्याने, हाँ ये यहाँ कहीं बस खड़ी होंगी है। पंजीकरणम, अच्छा ये यहाँ लाइन लगी होगी, पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा होगा। भोजन की व्यवस्था भी है। आसंदिका होना चाहिए, कुर्सियाँ। नियुद्धार्थम, ठीक है भाई, इसीलिए हो रहा होगा कि इस युद्ध ना हो, उसके लिए कोई मेला लगाया गया होगा। हम तो ऐसे चित्र बनाएंगे। पहला बनाएंगे बाल मेले का चित्र है। यहाँ विद्यालय का भवन दिख रहा है, यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं, और बहुत सारे पेड़ हैं, और भोजन की व्यवस्था भी है। हम तो इस पे 5 वाक्य बनाएंगे। हमेशा खुद को बता दो क्या क्या बनाएंगे, फिर आसान हो गया। अत्र बाल मेला भवति, यहाँ बाल मेला हो रहा है, लो ऐसे लिख दिया, बाल मेला भवति। इदम चित्रम बाल मेलकस्य अस्ति, ऐसे भी लिख सकते थे। नंबर 2 हमें किस पे बनाना है? दूसरा, विद्यालय भवनम। समीपे एव, पास में ही, समीपे एव, पास में ही। विद्यालय भवनम अपि दृश्यते, भी दिखाई दे रहा है, अपि दृश्यते, वो भी दिखाई दे रहा है भाई। तीसरा बनाना है दुकानों पे। अत्र अनेके, बहुत सारी पुल्लिंग शब्द है, अनेके आपणाः सन्ति। बच्चे लिखाते हैं कई बार एकदम चित्रम सुंदरम अस्ति, हाँ तो ये अच्छा है, ये सुंदर दिख रहा है, तो आप लिख सकते हो। पर ये नहीं लिख सकते सर्वे जना प्रसन्ना सन्ति, क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं लोग बागों के चेहरे। 4th हमको बनाना है पेड़ पर। क्षेत्रम परितः, जो मैदान बनाया ना, क्षेत्रम परितः वृक्षाः सन्ति।
मैदान के चारों ओर पेड़ हैं। लिख सकते हो इदम चित्रम रमणीयमस्ति सुंदरमस्ति, पर हम तो बनाएंगे पांचवा भोजन व्यवस्था। अत्र भोजन व्यवस्था अपि अस्ति, लो हो गया सारी। अत्र भोजन व्यवस्था, अब लिखा है तो हो ही रही होगी, व्यवस्था अपि अस्ति। सिंपल सेंटेंस बनाइए, लोग आनंद उठा रहे हैं, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस मत बनाइए। ये हो गए 5 वाक्य, पूरे 5 नंबर आपके कब्जे में होंगे भाई। अब आ गए हम अनुवाद लेखन पर। हमेशा पहले तो ये 9 डैश लगाइए, क्योंकि कर्ता के हिसाब से क्रिया का चुनाव आप लोग करने वाले हैं, तो ये 9 डैश लगाइए। छात्र जाते हैं, पहले कर्ता और क्रिया जोड़िए। बहुत सारे छात्र हैं, छात्र देख के बच्चे छात्र लिख लेते हैं, अरे जाते हैं बहुवचन है, छात्राः। प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, गच्छन्ति आएगा पहले, तो क्रिया जोड़ ली भाई, आधा नंबर पक्का। जिधर जाते हैं उसमें द्वितीय होती है विद्यालयम। सब बता बता के आपको कर रही हूँ, याद रखिएगा। और प्रतिदिनम, हम सब मिलकर गाएंगे, हम सब और गाएंगे, ये लिट लकार है, हम सब आता है यहाँ, तो वयम के साथ आएगा गास्यामः, गास्यामः। इतना लिख लिया तो भाई आधा नंबर के तो हकदार हो गए आप। लेकिन हम आपको बता दें, मिल धातु में इक्तवा प्रत्यय लगाओगे, मिलित्वा बन जाएगा। मिलकर इज मिलित्वा। तुम पुस्तक पढ़ो, ऑर्डर दिया जा रहा है, लोट लकार। तुम आता है मध्यम पुरुष एक वचन, तू तामंतु अ, तो त्वम पठ, और क्या पठ? पुस्तकम पठ, त्वम पुस्तकम पठ। घबराना नहीं है, अनुवाद बहुत आसान आएंगे, बस होशियारी रखनी है। कर्ता क्रिया सही जोड़ो। विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं, पहले तो वृक्ष है यानी वृक्षा सन्ति, और दोनों ओर को उभयता कहते हैं, इसके साथ द्वितीया लगती है। विद्यालयम उभयतः, उपपद विभक्ति सीखी है आपने, एक ना एक अनुवाद में फंस जाती है, रिवाइज कर लीजिएगा उपपद विभक्तियाँ। विना उभयता परिता सरता प्रतिदिक समयान इक्षा रक्ष गम प्रच्छयाच द्वितीया, ऐसे याद करो ट्रेन की तरह से। विना विद्यालय में उभयतः, और बहुत सारे पेड़ हैं बेटा, संति लिखेंगे, वृक्षाः संति। गलत तो करना ही नहीं है। मैं भोजन करता हूँ, ये तो हो गया कर्ता और क्रिया। मैं इज अहम, ये आएगा यहाँ पर, अहम, और साथ सह को कहते हैं, साथ और सह के साथ होती है तृतीया। अहम मित्रेण सह, एक ही मित्र है, फ्रेंड्स नहीं लिखा है, मित्रेण सह भोजनम करता हूँ, करोमि, है ना, सही है ना, करोमि, लट लकार है। संस्कृत भाषा में अनेक ग्रंथ हैं, अनेक हैं तो बहुवचन हो गया पहले ही, तो अनेके ग्रंथाः सन्ति, ये तो भैया ऐसे लिख लो, अनेक ग्रंथ हैं, अनेक ग्रंथाः सन्ति। आप देख रहे हैं ना क्या स्मार्ट ट्रिक है, जो आता है पहले उसको लिखो सही सही। अब में सप्तमी विभक्ति होती है, भाषा लता के रूप, आम या याम याम याम, सप्तमी में याम होता है, लतायाम तो ये होगा भाषायाम, संस्कृत भाषायाम। भाषा आ एंडिंग शब्द है तो स्त्रीलिंग हुआ, भाषायाम जगह कम है। मैं पत्र लिखता हूँ, सो सिंपल, अहम पत्रम लिखामि। अहम, आप आसान शब्द वाक्य सिलेक्ट करिए, अगर आपको ये मुश्किल लगते हैं तो दोनों छोड़ देना। अहम पत्रम लिखामि, 5 वाक्य पूछे जाएंगे, पहले वो 5 करिए जिसमें आपको 100% श्योर हैं, जो एक्स्ट्रा करे वो नीचे करो, और नंबर सही डालो, 1 2 3 4 और 7, ये पहले करा आपने, हो गए 5, नंबर सही डालिएगा। अब हम आ गए हैं, ये लीजिए समास विग्रह। क्यों, संध्या भी तो होंगी ना। हाँ, मैं हमारा ना एक साथ 2 पेज पलट देती है भाई, गड़बड़ कर दिया। स्यात प्लस न, अगर ये वाली संधि है 1 + 5 = 5, कमाल की इक्वेशन है ना। अगर प्रथम वर्ण के बाद कोई पंचम वर्ण आता है तो प्रथम अपने वर्ग के पंचम में बदलता है, तो ये हो जाएगा स्यान्नैव। पूरा वीडियो देखिएगा, हर प्रश्न पर समझाऊंगी तरीका। तावत विभज्य, ये 1 का 3 संधि है, अगर प्रथम वर्ण के बाद कोई स्वर या तीसरा चौथा वर्ण या यरा लव आता है तो प्रथम वर्ण तृतीय में बदल जाता है। तावत प्लस विभज्य। प्रवासो अयम, विसर्ग टू बॉडीगार्ड, प्रवासः प्लस अयम 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 अयम। अचिरादेव, ये फिर प्रथम वर्ण है, उसके बाद स्वर आ रहा है तो ता का दा बन जाएगा, ये हो जाएगा अचिरादेव। संधियाँ आपके चैप्टर में सही आएंगी, ऑप्शन नहीं आएंगे।
ऑप्शन नहीं आएंगे, लेकिन घबराना नहीं है। हाँ, क्योंकि व्यंजन संज्ञा तो आपके कोर्स में 2 ही हैं, एक का 3, एक 5 5। घबराते क्यों हो? और इन्होंने तो साहब विसर्ग संधि भी उत्व रुत्व सत्व संधियाँ आपको आती है। सत प्लस मति 1 + 5 = 5, तो ये हो जाएगा सन्मति। सबको सन्मति दे भगवान, है ना, वही है ये। अब आया समास, से पहले से ही जल्दी आने वाले की कोशिश कर रहा था। समलम मलेन सहितम, अव्ययी भाव समास है। समम के साथ तृतीया होती है, विद्यया समम, अव्ययी भाव समास है। उपनेत्रम, नेत्रों के पास, ने 2 आँखें होती हैं, नेत्रयोः समीपम, एक आँख के पास नहीं, उपनेत्रम चश्मे को कहते हैं बच्चा। पाणिपादम, हाथ और पैर, 2 हाथ और 2 पैर होते हैं। पाणि च पादौ च तेषां समाहारः। समाहार तत्पुरुष आपके कोर्स में है नहीं, पर अब इन्होंने दे दिया तो क्या किया जाए। प्रत्येकम, फिर अव्ययी भाव समास है, एकम एकम प्रति। ये देना नहीं चाहिए था पर दे दिया इन्होंने। आपके क्लास कोर्स में एक शेष द्वंद्व नहीं है, समाहार द्वंद्व भी नहीं है, इतरेतर द्वंद्व आपके कोर्स में है। अब प्रत्यय भाई आ गए, वाष्पयान माल प्लस टाप, टाप का आशेष बचता है तो ये बनेगा वाष्पयान माला। लेकिन यहाँ चूंकि वितरंती बहुवचन है, संध्यावती एक वचन, हाँ एक बहुवचन, ये क्षत्रिय प्रत्यय, वाष्पयान माला, ये बनेगा बाष्प लिख रखा है इन्होंने। बुद्धिमान, बुद्धि प्लस मतोपय, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। नृप प्लस त्वा प्रत्यय हमेशा नपुंसक लिंग बनाता है, नृपत्वम, त्वम बनता है। वेला, टा प्रत्यय है, वेला। बुद्धि प्लस ठक, बुद्धिक नहीं, बौद्धिकम, अध्ययनम का विशेषण है ये, बौद्धिकम। ठक प्रत्यय में प्रथम स्वर की वृद्धि होती है, ऊ का औ हो गया, ठक प्रत्यय विशेषण बनाता है बच्चा। आगे बढ़िए। वाच्य, वाच्य का फॉर्मूला आपने सीखा है मुझसे, 1 2 तीता अंति, यानी प्रथमा कर्म में प्रथमा, कर्म कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय, और क्रिया तीता अंति जो आएगी वो कर्ता के अनुसार आएगी। कर्मवाच्य का फॉर्मूला है 1 3 2 यते यते यन्ते, इसमें कर्ता में तृतीया, कर्म में द्वितीया, और 3 1 प्रथमा, और ये क्रिया कर्म के अनुसार होती है। यते लगा है यानी ये वाला फॉर्मूला है, तो तृतीया विभक्ति होगी त्वया। काकः पिकस्य डैश पालयति, ये तो प्रथमा ही है, पहला फॉर्मूला है तो यहाँ पर संतत्यम आएगा, द्वितीय विभक्ति लगेगी, ये लग गई 2। रामेण पुत्राय विद्याधनम दीयते, क्योंकि रामेण लिखा है तो सेकंड फॉर्मूला है, यते लगेगा। पठ्यते, फिर ये सेकंड फॉर्मूला है तो यहाँ तृतीय विभक्ति आएगी, कर्ता में तृतीया होती है, मया। अगर ये फॉर्मूला लिखेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर कॉपी में, कभी नंबर नहीं कटेंगे। क्वेश्चन पेपर में मत लिखना, क्वेश्चन पेपर में लिखना मना होता है। आपको जो भी रफ वर्क करना अपनी कॉपी में करो। समय लेखन का क्वेश्चन आप 6ठी क्लास से करते चले आ रहे हैं। मैं कहती हूँ अगर इसमें नंबर कटे तो समझ लो नाक कट गई भाई। सार्ध नव वादने, सार्ध नव वादने, इतना लिख के आना, और सार्ध के बीच में और नव के बीच में डैश लगाइएगा। खाली नव मत लिखाना, ये पूरा लिख के आना, क्योंकि वाक्य नहीं उतारने वाले हैं आप ना। ये क्या है, 4:45 है, 4:45, 4:45, पादोन, फिर डैश लगाओ, पंचवादने, पंच के बाद वादने भी लिखिएगा। एकादश वादने, हिंदी में पढ़ो 11, एकादश वादने। 8:15, सपाद, सपाद, और उसके बाद हाइफन लगाओ। अगर हाइफन नहीं लगाओगे तो संधि करनी पड़ेगी, सपादाष्ट लिखना पड़ेगा आपको, अष्ट, और वादने यहाँ लिखा नहीं है तो वादने आप पूरा लिखेंगे। कहीं ऐसा करते हैं, कहीं कहीं लिखते नहीं है। अगर बच्चा खाली अष्ट नव लिखाता है तो इस पर टीचर नंबर काट लेते हैं। आप हर जगह वादने जोड़ दीजिएगा, यहाँ भी वादने नहीं लिखा है। सार्ध 10 वादने, सार्ध के बाद डैश, फिर 10 और वादने, पूरा लिखिएगा। 4 ही करने, सोच समझ के 4 करना। ये लीजिए, अव्यय भरिए, सह च तथा श्वः, 3 ही करने हैं। यथा लवः तथा कुशः, है ना, जैसा लव वैसा कुश। आगमिष्यति, श्वः आएगा, वही लृट लकार आता है। रामेण से के साथ तृतीया लगती है। राम लक्ष्मण च। इतना आसान दिया, ये 7वीं क्लास के बच्चे भी कर ले भाई। और मैं आपको विश्वास दिला रही हूँ, पेपर बोर्ड का आसान आता है, मुश्किल नहीं आता है। बस सावधानी रखिएगा बस, और घबराना तो जी हाँ बिल्कुल नहीं है। अब वाक्य संशोधन करना है। नारी स्त्रीलिंग है, ते कैसे हो सकता है, ता होगा, है ना।
अहम के साथ करोति तो हो नहीं सकता, सह के साथ करोति होगा। बालकाः कार्यं कुर्वन्ति, बहुवचन चाहिए बच्चा, बालकाः होगा। और कोकिला एक वचन है तो गायंती नहीं गायती होगा, है ना आपके बाएं हाथ का खेल। ये लीजिए, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन 12 पर, जो आपकी पठित पर आधारित होगा। वाक्य पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। सुपुष्टः कः आसीत्, कौन हट्टा कट्टा था? आरक्षी। एक वर्ड में आंसर लिखेंगे, आरक्षित। 2 करने हैं, 2 ही करिएगा। क्या लिखा है? 2 × 2 = 1, 2 × 1 = 2 होना चाहिए। कुछ गलत ही है, या आधा आधा होगा, शायद आधा आधा होगा, तो 1 नंबर का आता है ये। अभियुक्ता कीदृश आती, अभियुक्त कैसा था? कृशकाय। अभियुक्त तो बेचारा दुबला पतला था। कृशकाय। अभियुक्त किससे रो रहा था? कया कया कया, भार वेदनया, ये आंसर है। भार वेदनया, भार से। बहुत अच्छी कहानी है ये ना। कितने बुद्धिमान थे जज साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा तरकीब लगा ली थी उन्होंने। न्यायाधिकरण प्रति कऊ प्रस्थिता, कौन दोनों जा रहे थे न्यायाधिकरण की तरफ? यहाँ लिखा है उभऊ, पर आप उभऊ नहीं लिखेंगे, ये कोई आंसर नहीं हुआ। अगर उभऊ लिखोगे तो पता नहीं वो नंबर क्या मिलने वाले हैं। आपको लिखना पड़ेगा आरक्षी अभियुक्तः च, आरक्षी अभियुक्तः च, ठीक है ना। किम दुष्करम आसीत्, कठिन क्या था? ये था भारवतः शवस्य स्कंदेन वहनं तत्कृते दुष्करम आसीत्। तो तत्कृते लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखिएगा भारवतः शवस्य स्कंदेन वहनं दुष्करम आसीत्, ये पूरा आंसर। आरक्षी कस्य कथनं श्रुत्वा, यहाँ गैप होना चाहिए था। किसका रोना सुनकर खुश हो रहा था? अभियुक्त का, है ना। उसका रोना सुनकर, अभियुक्त से, अभियुक्त का रोना सुनकर खुश हो रहा था। अच्छा बेटा तू रो, तूने मुझे चोरी करने से रोका था, अब दंड भोग। अभियुक्त से एक वर्ड जोड़ के पूरा लिखेंगे। 2 ही क्वेश्चन करने हैं। इसमें भाष्य कार्य क्या है ये देखा जाए। स्थापितम के अर्थ में पर्याय पद, स्थापित कर दिया, निहितम, ये है इसका आंसर। उभौ प्राचलताम, यहाँ क्रिया क्या है? प्राचलताम। मुदित आरक्षितम उवाच, यहाँ विशेष क्या है? आरक्षी, क्योंकि मुदित इसका विशेषण है तो आरक्षी हो गया। आगे बढ़ चलो, बड़े चलो बड़े चलो। उदीरिता अर्थ पशुना भी गृह्यते, ठीक है भाई। केन उदीरिता अर्थ गृह्यते? पशुना। सिर्फ पशुना लिखेंगे, पशुनापि मत लिख के आ जाना, 1 वर्ड पशुना। कहाँ पर इंगित ज्ञान फला भवंती? बुद्धया, बुद्धियाँ होती हैं हमारी जो दूसरे के संकेत का अर्थ हमको बता देती हैं। पंडिता जनम किम उहति, पंडित व्यक्ति क्या समझ जाता है? अनुक्तम अपि उहति पंडित जना। पशुनापि कीदृशः गृह्यते? पशुनापि उदीरता अर्थ गृह्यते, पूरा लिखा हुआ है। उदीरता अर्थ बताई गई बात समझते हैं, वो बिना बताए नहीं समझ पाते हैं। अश्वाह के अर्थ में कौन सा पद आया है? हयाह। और यहाँ क्रियापद क्या है? वहंती, बीच में घुसा हुआ है, वहंती, ये क्रियापद है। अब अगला जो क्वेश्चन है भैया, ये जो इन्होंने दिया ना नाट्यांश लव कुश वाले पाठ में से शिशु लालनम, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, और फिर अगले पेज पर भी इतना लंबा पैसेज दिया। अब क्वेश्चन है निरनुक्रोश इति कहा एव भणति। निरनुक्रोश कौन कहता था? कौन कहता था कि वो निरनुक्रोश हैं? सीता कहती थी, माता अम्बा, उसमें अम्बा लिखा है। कौन जनक का नाम जानना चाहता था? राम जानना चाहते थे कि मैं तुम्हारे पिता का नाम जानना चाहता हूँ। का मत कृतेन अपराधेन स्वपत्य मन्यु गर्भई अक्षरई निर्भर्सन्ति। वो राम कहते हैं मेरे किए हुए अपराध के कारण वो बच्चों को खूब डांटती होंगी। कौन? सा तपस्विनी, बस आपको इतना जोड़ना है, सा तपस्विनी। ओके, तो आप आंसर लिखेंगे का की जगह सा तपस्विनी, वह तपस्विनी। सीता लिख दोगे तो भी नंबर मिलेगा क्योंकि आंसर तो वही है आफ्टर ऑल। और प्रवास कैसा हो गया? प्रवास बहुत दीर्घ और दारुण हो गया। प्रवासा अति दीर्घ दारुणश्च, ठीक है। ये इतना भी लिख दोगे तो नंबर मिलेंगे। भाषिक कार्य, यहाँ क्रियापद क्या है? इच्छामी, ये क्रियापद है भाई। पिता के अर्थ में कौन सा शब्द आया? जनक। वो कहते हैं मैं तुम्हारे पिता का नाम जानना चाहता हूँ, जनकः। नेक्स्ट, ये लीजिए। प्रश्न निर्माण में याद रखिएगा, अगर आप किम कुत्र लिखोगे तो तबड़ा 0 मिलने वाला है। पूर्ण वाक्य बनाइएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइएगा। महानगरेशु तो आप पूरा लिखिएगा केशु
वाहनानाम अनंता पंक्त्या धावन्ति और क्वेश्चन मार्क। ऐसे बुद्धिमती चपेटिया किसने मारा था, का, फिर पूरा 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 लिख के क्वेश्चन मार्क। मयूर से बहुत सिंपल प्रश्न है, कस्य नृत्यम प्रकृते है आराधना, पूरा पूरा लिखो, क्वेश्चन मार्क लगाओ। उद्याने पक्षिणाम कलरवः, पक्षियों का, केशाम, पूरा लिखिएगा। उद्याने केशाम कलरवः चेता प्रसादयति, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार करेंगे तो पूरे नंबरों के हकदार बनेंगे आप। अब हम आ गए हैं बहुत जल्दी क्वेश्चन 16 पर, जो है अन्वय। इसका तरीका आपको सिखा रखा है। मनः, जो शब्द यहाँ है इनको काट लो पहले। निमित्तम, ये रहा निमित्तम। अपगमे, ये रहा अपगमे, ये रहा अपगमे। और जनः भी काट लेंगे हम, जनः, ये रहा। यह डैश उद्देश्य, जो किसी निमित्त के कारण, निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति तस्य सह, उसके दूर होने पर वह प्रसन्न हो जाता है। यस्य मना, जिसका मन अकारण द्वेष करता है, मनुष्य उसको कैसे संतुष्ट कर सकता है। ये परितोषियति के साथ जना ही जुड़ा हुआ है तो जना ही आएगा। जिस शब्द के साथ जो शब्द जुड़ा होता है ना, वही अन्वय में भरा जाता है। अब हम आ गए घटनाक्रम पर। पहले रव्वा करिएगा, पूरी पढ़िए। वरना से समीपे एकाएक नदी बहती है। दूसरे बंदर ने शेर का कान खींचा, शेर गुस्सा हुआ, बंदरों ने बार बार सताया, एक शेर सुख से सो रहा था। ये इसके बाद आएगा। नदी बहती है और शेर सो रहा था। उसने मारने की कोशिश की, शेर ने, बंदर ने उसकी पूंछ खींची, बंदर कूद कर पेड़ पर चढ़ गया। ये आएगा, बंदर ने उसकी पूंछ खींची, बंदर, शेर गुस्सा हुआ, उसने उसे मारने की कोशिश करी, लेकिन बंदर तो कूद कर पेड़ पर चढ़ गया। दूसरे बंदर ने आके उसका कान खींच लिया। इस तरह बंदर उसको सताने लगे। अब इसके बाद आप अपना नंबर डालेंगे 1 से लेके 8 तक। अब 1 पे तुम्हारा 1 ही है तो यहाँ पर लिखोगे 1 और पूरा वाक्य लिखोगे, वनस्य समीपे एका नदी बहती। 2 पे तुम्हारा आ रहा है 5, तो ये रोमन न्यूमरल जो इन्होंने छापे हैं वही आप डालिए, पूरा वाक्य लिखिए। 3 आ रहा है 7, यहाँ डालिए 7 और एक वानरा पूरा लिखिए। इस प्रकार काम करेंगे। पहले अपने सही नंबर डालो, क्रमांक जो हैं, फिर उनके वाले डालो और वाक्य लिखो। कोई आलस नहीं। संस्कृत का पेपर 2 घंटे से पहले ही खत्म कर डालते हैं बच्चे। आराम से करिए, देख के करिए, समझ के करिए। एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए मेरे बच्चों का। अब है उचित अर्थ चुनिए। कभी कभी यहाँ लिखा होता है विलोम शब्द चुनिए, विपर्य। ऐसे पढ़ लेना पहले क्या पूछा गया है। दुर्वहम का उचित अर्थ कठिनम, हलंत होना चाहिए था। भार्या, पत्नी। तोयई, जलई। सुलभ का विलोम पूछ रहा है। देखो एक क्वेश्चन बीच में क्या डाल दिया, दुर्लभ। देखा आपने, ये 3 तो अर्थ वाले हैं और एक विलोम पद डाल दिया इन्होंने। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ध्यान रखना पड़ेगा बहुत। तो आप सही उत्तर ऐसे चुन के लिख दीजिए। अगर आपने पहला किया है तो आप लिखो दुर्वहम, उसके आगे लिखो ख कठिनम, ऐसे लिखाना तुम, और सही नंबर डाल दो 1। ऐसे 2 करना, भार्या, उसके आगे सही उत्तर है ख, पत्नी। ऐसे ऐसे करिएगा बच्चों। प्रश्न पत्र भी बहुत कायदे से, तमीज़ से हल करना चाहिए। एग्जामिनर को पेपर चेक करने में जितनी सुविधा होती है वो आपके लिए उतना जनरस हो जाता है कि बच्चे को आता है सब कुछ। और आपको आता कैसे, मेरी भी थोड़ी बहुत मदद तो मेरी भी है ना, मेरे यूट्यूब चैनल की। तो वही, आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और एग्ज़ाम खत्म होने के बाद प्लीज़ अनसब्सक्राइब मत करिएगा। कई बार बच्चे, मैंने देखा है, जिस दिन बोर्ड का पेपर खत्म होता है कुछ लोग अनसब्सक्राइब कर देते हैं। अरे भाई, बेल आइकन मत दबाओ, पड़ा रहने दो ना आपके सब्सक्रिप्शन की लिस्ट में। थोड़ी बहुत मदद करिए, उसी की लाज रख लो। और आगे बता दूं, प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा। सारे प्रश्न पत्र, सारी चीज़ें जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो सब आपको यहाँ पर मिलेंगे। पढ़ते रहिए, हाँ, और आगे बढ़िए नंबर पाने के लिए। तो बच्चों, इसके अलावा मेरा 10th के लिए, 9th 10th के लिए और 11th 12th के लिए प्लेलिस्ट टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ भी आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना बहुत है। आपसे विदा ले